आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बाद अगर कोई भारत में साधु है बंधुओं, तो पूज्य मुनि श्री निर्व्यापक समर्थ पुंगव सुदर्शन सागर जी महाराज। बंधु, इनको कम मत समझना। अगर सुधा का उल्टा कर दो, धांसू सागर, धांसू सागर। तो मैं कह रहा था कि किसी की प्रभावना, किसी की ख्याति देख करके लोग जल जाते हैं। ऐसा भीम को, भीम की शक्ति देख करके दुर्योधन तिल मिलाता था, तो उसने अपने घर पर एक लोहे का भीम बनाकर उसे मुक्ता मारता था, उसका गला दबाने का प्रयास करता था, मगर क्या वो भीम का बाल बांका कर सका? नहीं कर सका। ऐसे बहुत सारे महाराज की प्रभावना देखकर उनकी फोटोएं फाड़ने का प्रयास करते हैं, फोटोओं के पोस्टर गिराने का प्रयास करते हैं, फोटोएं छीनने का प्रयास करते हैं। बंधु, इनके जीवन का क्या होगा वो केवल ही भगवान जानते हैं, मगर इनका कोई माई का लाल आज तक ना बाल बांका कर सका और ना जीवन के अंत में कर सकेगा। ये वो शेर हैं, ये वो शेर हैं कि इनको चुप करने की ताकत केवल एक में है, केवल एक में है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज में। मुनि श्री के लिए पुंगव शब्द क्यों लगाया जाता है, तो मैं उस पुंगव शब्द की विशेषता बता करके ही बात समाप्त कर दूंगा। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, विशेष, महान, आदि आदि उपकार होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह पुंगव शब्द पूज्य श्री के लिए सार्थक है कि नहीं? मैं आपसे पॉइंट दूंगा, आप उसका समर्थन करें या विरोध करें, वो आपके ऊपर है। पूज्य मुनि श्री ने जहां जन्म लिया उस नगर का नाम था ईसरवारा, और ई का अर्थ होता है ईश्वर का पास रहने वाला। इनकी दीक्षा हुई ईसरी में, उसमें भी ई है जहां से अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि बने सम्मेद शिखर के एरिया से। ऐसा ये ईसरी और ईसरवारा, और जन्म से ही जिसका जयकारा लिया जा रहा हो, जिसका नाम ही जय कुमार रखा गया हो, तो जीवन के अंत में जय जयकार तो होगी ही होगी जीवन भर। तो अपन बात करें, पूज्य मुनिश्री ने एक नहीं अनेकों ऐसे ऐसे कार्य किए। सांगानेर के भूगर्भ से 1994 में जो देवों के द्वारा रक्षित मूर्तियां होती हैं, उन मूर्तियों को बहुत वर्षों के बाद निकाला। पहले 1933 में पूज्य शांति सागर जी महाराज ने निकाला, फिर उसके बाद देशभूषण जी महाराज ने 1971 में निकाली, फिर उसके बाद एक और कोई आचार्य ने निकाली, मगर मुनिश्री ने मुनि पद पर उन प्रतिमाओं को निकाला, क्योंकि लोगों की यह धारणा थी केवल आचार्य ही भूगर्भ से प्रतिमा निकाल सकते हैं। और जब पूज्य श्री वहां गए तो कुछ समय लग गया, तो लोगों में अनेक प्रकार की कल्पनाएं विकल्पनाएं पैदा हो गई। तो मैंने कहा कि भाई क्या बात है, रो क्यों रहे हो? बोले मुनि श्री आचार्य नहीं है। तो हमने कहा किसी के आगे अगर 3 अक्षर लग जाते हैं तो क्या वो आचार्य हो जाता है? केवल नाम के आचार्य होना अलग चीज है और आचार्य होना अलग चीज है। मुनि श्री में कौन सी योग्यता की कमी है? क्या मुनि पुंगव नहीं है? दूसरा कारण, जब से ये जिज्ञासा समाधान अगर भारत में किसी ने किया है, तो जिज्ञासा समाधान के अगर कोई जनक है दुनिया के अंदर, तो पूज्य पुंगव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। क्या पुंगव शब्द सार्थक नहीं है? आज सारा भारत कर्नाटक की तरफ दक्षिण की ओर जाया करता था केवल एक पूज्य बाहुबली भगवान के नाम से, मगर पूज्य श्री ने वह चमत्कार करके दिखाया कि दक्षिण को, महाराष्ट्र को भी उत्तर भारत में बुला लिया। एक आर्ष परंपरा जब उन्होंने सारी दुनिया को बताई कि आर्ष परंपरा क्या होती है, बहुत सारे त्यागी व्यती साधु पुनि श्री की प्रभावना देख करके ईर्षाओं की ज्वाला में जलते हैं। मुझे बड़ी वेदना होती है, अगर जलना ही है तो दीपक बन करके जलो, किसी की प्रभावना देख करके जलने का प्रयास मत करो। यश कीर्ति तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, मगर यहां पर गुण कीर्ति है। गुण कीर्ति के कारण इनकी सारी दुनिया में आज ख्याति है। यश कीर्ति नाम कर्म अलग होता है और गुण कीर्ति अलग होती है।
पूज्य श्री ने जो सारा देश के अंदर आज एक प्रभावना की है बंधुओं, उसे आज हम देख रहे हैं। शिविर की प्रथम शुरुआत, बहुत सारे साधु शिविर लगाते हैं, बहुत सारे त्यागीवती शिविर लगाते हैं, मगर पूज्य श्री के शिविर में केवल पुरुषों को ही जगह दी जाती है। अगर माताओं बहनों को जगह दे दी जाए तो मनोज भाई 10,000 लोगों से ऊपर मुनि श्री के शिविर में लोग बैठेंगे। अब बोलो इन्हें मुनि पुंगव सुधा सागर कहा जाए या नहीं? पूज्य मुनि श्री ने अभी तक 352 मंदिरों के नक्शे पास करके और 150-200 मंदिर के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बोलो इन्हें मुनि पुंगव कहा जाए कि नहीं? अभी तक दुनिया में जितनी शांति धाराएं होती होंगी, सुधा सागर जी महाराज अकेले न उतनी शांति धारा एक चातुर्मास में करा देते हैं। बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर कहा जाए कि नहीं? और सुने, इनकी साधना, इनकी उपासना, इनकी प्रभावना और इनके जीवन के संघर्ष, गजब के संघर्ष हैं, जन्म से ही संघर्ष हैं। 7 बार मोती झिरा, टाइफाइड 7 बार, और साधना की क्या कहें। 1984 मैंने देखा 18 घंटे तक एक साथ खड़गासन खड़े रहे। 1985 में खड़े रहे। 1990 में 36 घंटे खड़गासन श्री मुक्तागिरि जी में खड़े रहे। पैर नीले पीले पड़ गए, मगर उसी समय 6 वर्षों का त्याग। और पूज्य श्री की प्रभावना से लोगों के अंदर बहुत जलन होती है। जैन धर्म से भी जैनियों को भी जलन होती है। पूज्य श्री ने सांगानेर की स्थापना छात्रावास की क्यों की? क्योंकि जैन धर्म को मानने वालों ने ही मुनियों के चित्र फाड़ दिए। इतनी कसाई, इतनी ईर्षा जागी और उन चित्रों को पैरों से कुचल दिया। तब उनके अंदर एक वेदना जागी कि क्यों ना मैं लोगों को दिखा सकूं कि दिगंबर जैन धर्म क्या है। और सारे जयपुर के अंदर जो कंजाइट थे, मिथ्यात का भंजन करने वाले पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, वहां ऐसे ऐसे साधु संत थे जो लोगों को चिट्ठियां देते थे, इतना पैसा भेज देना नहीं तो तेरे घर में सांप बिच्छू छोड़ दूंगा, तुझे कबूतर बना दूंगा। और जब पूज्य मुनि श्री के पास ये बात आई कि मैं कबूतर बना दूंगा, तो महाराज ने सोचा कि मैंने थोड़ी अपने जीवन में भांग घोंटी है, मैंने भी अपने जीवन में कुछ साधना की है। अगर कोई इंसान को कोई व्यक्ति कबूतर बना सकता है तो क्या मैं कबूतर को इंसान नहीं बना सकता? तब महाराज ने डंके की चोट पे घोषणा की, 20,000 की पब्लिक के बीच में अगर कोई साधु किसी भक्त को, किसी इंसान को कबूतर बना दे तो मैं चैलेंज करता हूं कि उसे मैं इंसान बना दूंगा, वो उड़ करके मेरे पास आ जाए। तो ऐसी अनेक अनेक चीजें जिन्होंने, करुणा के भी बड़े धनी हैं, जब मंच पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत खूंखार होंगे, दहाड़ते हैं। अभी मैंने पढ़ा कि जो बब्बर शेर होता है, जब वो दहाड़ता है तो वो 8 किलोमीटर तक उसकी आवाज गूंजती है, मगर सुधा सागर रूपी बब्बर शेर जब दहाड़ता है तो 222 देशों के अंदर उनकी आवाज जाती है। और सारा विश्व आज महाराज श्री की जिज्ञासाओं को सुन करके आनंद विभोर होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न विदेशों के अंदर, विदेशों से भी आते हैं। तो ये करुणा की मैं बात कर रहा था। करुणा इनकी इतनी, जब महाराष्ट्र के अंदर बाढ़ आ गई, त्राही मात्राही मचने लगी, तब पूज्य श्री ने घोषणा कर दी कि कैसे भी हो उनको बचाओ। और सारे राजस्थान के लोगों ने, भारत के लोगों ने वहां के लिए सहयोग दिया। और आरके मार्बल्स वालों ने पूज्य श्री से आशीर्वाद लेकर 108 नए मकान बनाकर के वहां के लोगों को दिए। 108 मकान क्या होते हैं बंधु दोस्तों। मुनि श्री ने गौशालाओं के बारे में जितना किया, असंभव असंभव असंभव। बहुत सारे लोग 1996 में पूज्य श्री की शिकायत लेकर के गए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज वो बहुत दहाड़ रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले प्रवचनों में बहुत हिला रहे हैं, हमारा तो जड़ी समाप्त कर दी हमारे स्मारक की।
और ऐसा भी कह दिया कि बम से उड़ा दो उसे। सीलचंद अनोरा वाले बैठे होंगे, इनके वो मामा जी लगते थे, वहां के निर्देशक अधिष्ठाता। इनके पास खबर पहुंची कि सुधा सागर जी महाराज कह रहे हैं कि इस स्मारक को बम से उड़ा दो। तो सीलचंद ने कहा, कहां है क्या? बोले हां। बोले अभी ये स्मारक है कि उड़ गया? बोले नहीं उड़ा है। तो बोले उनने कहा नहीं, अगर जिस दिन वो कह देंगे उसमें स्मारक उड़ जाएगा। क्योंकि इस मंच से जो घोषणा होती है निष्पक्ष होती है, निस्वार्थ होती है। कोई अपना जीवन को बनाने के लिए कोई मठ नहीं बनाया जाता। इनकी साधना, इनकी प्रभावना, इनके जीवन के संघर्ष और संभावना अभी इतनी बाकी है, इतनी बाकी है संभावनाएं कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। कि आगरा वाले सोच रहे थे कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र आगरा में बनेगा? और कौन सोच रहा